शरद यादव का अस्थि कलश लेके आप चले गए मधेपुरा, लेकिन शहाबुद्दीन जी का अस्थि कलश लाने के लिए आपको मौका नहीं मिला दिल्ली से। आपको नहीं लगा कि शहाबुद्दीन का भी अस्थि कलश सीवान पहुंचा दे। गठबंधन 8 जात का गठबंधन, 6 जात हो गया, 7 उधर गया, 6 इधर आया, 8 उधर गया, 9 उधर आया। इसके अलावा बिहार में कुछ होता है क्या? बस वो औपचारिकता निभाने आएंगे, मट्टी पड़ गई, बात खत्म। अब उसके बच्चे झेले, मर गया, आग लग गई, बात खत्म, उसके बच्चे अब एंजॉय करेंगे। हम क्या करेंगे? अल्लाह को यही मंजूर था, हो गया, बस बात खत्म है, हाथ निपट गया। अल्लाह को मंजूर था, मारा, जिसने मारा वो भी अल्लाह को ही मंजूर था, जिसने गोली चलाई वो भी अल्लाह को ही मंजूर था। मैंने उसको भी तब छोड़ दिया जाए, अल्लाह के मंजूर था तो अल्लाह ने करा दिया। 2-3 बात हमको समझ में नहीं आया। गोपालगंज, सिवान, छपरा, हम बचपन से 90 के पहले, हम 83 में मुखिया बने थे, उसके पहले से हम आते हैं। हम आज तक इस बात को नहीं समझ पाए कि इस इलाके का समाधान जातीय ही क्यों है। इस इलाके का समाधान हिंदू मुसलमान या ऊंची जात या गैर ऊंची जात ही क्यों है, और ये इसके पीछे कौन है? इसके पीछे, इसको मान के चलिए कि इस बड़े तनाव के पीछे सिर्फ राजनीति की दुकान है और सियासत है। इसके अलावे मेरी समझ साफ है, जितना मैं जानता हूँ समाज को, अभी जो लगातार बिहार में अभी छपरा की घटना घटी, किसी एक व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति को मारा, जिसके बाप को या जिसके दादा को मारा उसमें अयूब खान की भूमिका भी थी। अयूब खान ने पहले भी कई भूमिका निभाई, गलत किया। उसमें 2 जो लाइनर थे वो राजपूत समाज के लड़के थे। घटना कब घटी, उसके बाद जो मुखिया जनप्रतिनिधि विजय यादव के द्वारा घटना घटित हुई या उसकी जांच पूरी, एफआईआर हुआ, वीडियो वायरल हुआ, क्यों गए क्यों नहीं गए उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो घटना घटित हुई वो अमानवीय था। मैं पहला दिन ही अस्पताल में जाकर के उस परिवार को 50,000 रुपया, ताकि उसका इलाज हो सके, बच सके, और अस्पताल के मालिक को हम कह के आए थे कि 1 रुपया इस पे खर्च नहीं होनी चाहिए। अब तेजस्वी यादव जी का इलाका था, स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए था कि पूरा इलाज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा होगा। आप कम से कम तेजस्वी जी यदि अस्पताल चले गए होते और वो आईजीएमएस में एडमिट करा करके पूरा सरकारी खर्च ले लिया होता, तो समाज में जो कुछ लफुए, उचक्के या दबंग लोग, पैसे वाले लोग जो जातीय उन्माद फैलाकर अपनी अपनी दुकान चलाते हैं, एमपी एमएलए, उन लोगों को ये मौका नहीं मिलती। तो हम गलती करने का मौका देते जा रहे हैं और समाज को हम तोड़ते जा रहे हैं। जो आम आदमी है, जो कमज़ोर तबके के, दलित या वंचित या मुसलमान या गरीब गुरबा आदमी है, वो तो कंप्लीट रूप से आइसोलेट होता चला जा रहा है। वो उसकी उम्मीदें ख़त्म होती चली जा रही है, सरकार पर विश्वास उठता चला जा रहा है। तो इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी आप घर से नहीं निकलिए। चलिए आप कटिहार नहीं गए, कोई बात नहीं है। चलिए आप सासाराम और भभुआ नहीं गए, कोई बात नहीं है। मशरक में 106 लोग, 12 लोग मर गए, जिसमें सबसे ज़्यादा यादव, दलित, मुसलमान थे, उसमें नहीं गए, कोई बात नहीं है। लेकिन जब समाज टूट रहा हो और कंप्लीट रूप से तोड़ने में बीजेपी लगी हुई है कि कंप्लीट कहीं ना कहीं आग लगे, और सब नफरत, अब एक ब्राह्मण भूमिहार समाज जो जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो भी कह रहा है कि हम इस लड़ाई में घी का काम करेंगे, वो भी आ गया, उस पर भी बैठ नहीं कर रहे हैं। एक कौन यादव सेना है, वो भी गाली गलौज शुरू कर दिया। करनी सेना, पहले भी मैंने कहा था आपको कि मधुबनी में जब भूमिहार राजपूत का झगड़ा, नरसंहार हुआ था, तो उसमें करनी सेना बाप बाप कर रहे थे। तब भी मैंने उसको कहा था ये बिहार है, ये राजस्थान नहीं है। फिर छपरा में वो आगे 400 मोटरसाइकिल लेकर के, जब एक व्यक्ति के द्वारा किसी का हत्या हुआ, तो हत्या हुआ व्यक्ति का, मारा व्यक्ति, तो इसमें ना राजपूत समाज आता है ना यादव समाज आता है। अब कितना समझाया जाए कि राजपूत हो या यादव हो या गुज्जर हो या जाट हो। तो जरा हम राजपूत भाई और यादव से पूछना चाहते हैं कि खाली जो नाटक करते हो, कृष्ण को यादव मानते हो, इधर अर्जुन को राजपूत, तो दोनों रिश्तेदारी है, तो बाप बाप काहे करते हो राजनीति के लिए?
ये जो 4 ठो उचक्का यादव के तरफ से, 4 ठो उचक्का किसी राजपूत के तरफ से जो बोलता है, और ये लाठी एक ठो छोटका पकड़ लिया नया नया नवसिक्कू साहब, और लड़की को मुंह में उंगली दे करके गाली गलौज करवाता है दोनों तरफ से, तो ऐसे लोगों पर बैन क्यों नहीं होती है? FIR क्यों नहीं होता? जेल में क्यों नहीं ठूसते हो ऐसे लोगों? ये वाइकर्स ग्रुप को मारते क्यों नहीं हो? औकात नहीं है, राइफल में गोली नहीं है सरकार को। समाज को तोड़ने के लिए पूरा का पूरा इजाजत दे देते हो। ये छोटी घटना नहीं है। आप कब तक घर में बैठ के राजनीति कीजिएगा? प्रभुनाथ सिंह जेल में है तब आपको नहीं आता। शरद यादव का अस्थि कलश लेके आप चले गए मधेपुरा, लेकिन साबुद्दीन जी का अस्थि कलश लाने के लिए आपको मौका नहीं मिला दिल्ली से। आपको नहीं लगा कि साबुद्दीन का भी अस्थि कलश सिवान पहुंचा दें, तब तो आपकी बोली बंद हो जाती है। राजनीति किस आधार पर आप कर रहे हो? हमको आज तक समझ में नहीं आई। कहीं छूत कहीं अछूत, 400-1200 वोल्टेज नंगा तार हो गए साबुद्दीन और साबुद्दीन का परिवार, और लोग आपको अच्छा लगने लगता है। तो किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं गोपालगंज सीवान छपरा में भाई? या सरकार, आप सामाजिक न्याय की सरकार कर रहे हो। सबसे ज्यादा घटना बहुत वही लोग हो रहे हैं। और ये जो मठाधीश लोग हैं, बड़का बड़का दारू गांजा जमीन से पैसा कमा लिया, कोई राजपूत हो गया कोई यादव हो गया, ऐसे लोगों को जेल में क्यों नहीं ठूसते हो? मैंने तो SP साहब से गोपालगंज को कहा कि इसकी इंक्वायरी, SPD ट्रायल हो, CCTV फुटेज और पूरा का पूरा मोबाइल टावर लोकेशन और उसका कॉल डिटेल, मुखिया जी के मोबाइल का कॉल डिटेल, किसका फोन आया, कौन कौन फोन करता था, और वो लोग किसके किसके साथ अटैच थे। 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई ना कोई CCTV होगा। आप देखिए कि कौन मोटरसाइकिल है, किसने हायर किया। 3 महीने के अंदर आप SPD ट्रायल करिए, घटना फिर 10 का 10 हो जाएगा। इसीलिए हालात गोपालगंज सीवान छपरा का अच्छा नहीं है। और राजनीति करने वाले बस समझ लीजिए कि अपना टाइम पास करते हैं, उसको ना तो इंसानियत से मतलब है, ना तो किसी भी दल के नेता को। बस वो औपचारिकता निभाने आएंगे, मट्टी पड़ गई, बात खत्म, अब उसके बच्चे झेलें। मर गया, आग लग गई, बात खत्म, उसके बच्चे अब एंजॉय करेंगे। हम क्या करेंगे? अल्लाह को यही मंजूर था, हो गया, बस बात खत्म है, हाथ निपट गया, अल्लाह को मंजूर था। मारा, जिसने मारा वो भी अल्लाह को ही मंजूर था, जिसने गोली चलाई वो भी अल्लाह को ही मंजूर था। मैंने उसको भी तब छोड़ दिया जाए, अल्लाह के मंजूर था तो अल्लाह ने करा दिया, ईश्वर ने करा दिया। ये सोसाइटी है, सोसाइटी से बड़ा कमजोर, मैं तो आम आदमी समाज से बड़ा कमजोर मैंने दुनिया में हम आज तक किसी को जानते ही नहीं। अपने अपने जात के क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करता है समाज। ये कहता है मेरे जात का, मेरे कौम का, मेरे बाप का क्रिमिनल है, दादा है, आका है, इसको छोड़ दीजिए। कब तक कब तक कब तक कॉमन आदमी की हत्या होगी? हमको तो समझ में नहीं आता। हमको लगता है कि गोपालगंज छपरा सीवान में 3-4 जात को रहने का राइट है, उसके बाद सबको भगा देने का राइट है। भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, जादव, बस ये 4 ठो जात, 1-8 कोरी उड़ी को ले लीजिए तो अब ले लीजिए नया, सबको भगा दीजिए इस 3-4 जिला से। अब किसी सोसाइटी को रहने के यहाँ राइट नहीं है। यही लोग खेल करते हैं। ना तो यादव की भूमिका होती है, ना तो राजपूत की भूमिका होती है। मुट्ठी भर पॉलिटिशियन और मुट्ठी भर माफिया और मुट्ठी भर दलाल। जिस जात का जितना बड़ा दलाल और दोगला है, माफिया है, वो उसी तरीके से राजनीति गोटी खेलता है। अभी तक छपरा की घटना में एक मिनिस्टर का कोई बयान नहीं, तेजस्वी जी का कोई ट्वीट नहीं, और पूरा आग लगा हुआ रहता है। जिस तरह से जनप्रतिनिधियों पर लगातार हमला हो रहा है, उसको लेकर क्या लगता है कि बिहार में फिर से जंगल राज? विधायक का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में कोई अंतर है क्या? जनप्रतिनिधि और आम आदमी क्या अलग? जनप्रतिनिधि अलाउद्दीन के चिराग हैं और आम आदमी क्या ऊपर से खसा है क्या? आम ही आदमी ना है। मर तो सब रहे हैं, मर तो डेली रहा है। ऊपर से झाड़ू दीजिएगा कि नीचे से झाड़ू दीजिएगा?
मौत तो मौत ही है ना भाई, चाहे किसी इंसान की हो, किसी के बच्चे की हो। इसमें एमएलए एमपी का क्या, जनप्रतिनिधि का क्या मतलब? आम आदमी की सुरक्षा से ज्यादा वैल्यू एमएलए एमपी मुखिया जी का है क्या? मुखिया जी आम आदमी से है ना भाई, एमएलए एमपी आम आदमी से ना है। यहाँ आम आदमी सुरक्षित नहीं है। जो घटना घटित हुई, ये मुखिया जी सोच के तो घटना घटित नहीं हुई, या एमएलए सोच के। मारना है, डर नहीं है ना, कोर्ट का डर। 3 महीना में वो निकल जाएगा, पैसा देगा, जो पैसा फाइनेंस किया होगा निकाल लेगा, चार्जशीट पहुंचेगा नहीं। दरोगा जी को, डीएसपी साहब को दारू से, जमीन के पैसा वसूलने से फुर्सत नहीं है, तो आम आदमी की सुरक्षा कहां से होगी? कहां से चार्जशीट होगा? टारगेट है उसको 20 लाख रुपया मंथली का। धारा जोड़िए तो पैसा लीजिए, धारा निकालिए तो पैसा लीजिए, चार्जशीट के लिए पैसा दीजिए, चार्जशीट नहीं भेजना है पैसा दीजिए, दोनों तरफ से पैसा लेंगे। धारा जोड़ दीजिए 20,000, धारा निकाल दीजिए 15,000, मतलब एक धारा जोड़िए तो 20,000, दूसरा धारा जोड़िए तो 40,000, निकालिए तो 15,000, चार्जशीट भेज दीजिए तो 40,000, नहीं भेजिए। अब 6 आदमी का नाम दीजिए, 3 आदमी को आपको चार्जशीट से निकाल देगा, 3 आदमी आप रहिए या 2 आदमी रहिए, दोनों आदमी का 3 महीने के बाद बेल हो जाएगा। जब तक जेल में जाएंगे वहाँ बाप और दादा से भेंट होगा, वो बड़का क्रिमिनल बन जाएगा, फिर वहीं से ठोकवाएगा, कहेगा गवाही दोगे, फिर मार देगा। आपको क्या लगता है? हम आने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि चलिए भाई, कम से कम क्रिमिनल नेता और माफिया का जो गठजोड़ है ना पदाधिकारी का, उस पर थोड़ा प्रेशर पड़े। हमको समझ में नहीं है क्या? सब मस्त है, बस दारू 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 दारू, जात 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 जात, 6 जात 7 जात, 6 जात 7 जात, 7 जात 6 जात, 5 जात के गठबंधन, 6 जात का गठबंधन, 7 जात का गठबंधन, 8 जात का गठबंधन, 6 जात हो गया, 7 उधर गया, 6 इधर आया, 8 उधर गया, 9 उधर आया। इसके अलावा बिहार में कुछ होता है क्या? होगा क्या? आपको लग रहा है? आपको लग रहा है इसके अलावा भी कुछ होगा? परसों पटना में 5 आदमी को गोली मार दिया 20 बाजार में। कल हम जा रहे हैं मधुबनी, जहां 3 आदमी को गोली मार दिया तो डेथ कर गए। समाज को प्रेशर बनाना पड़ेगा घटना पर। जब तक समाज एक नहीं होगा और दबाव नहीं बनेगा, तब तक कानून को चलाने वाले लोग समाज के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। वो उसको कमाना है, 40 लाख रुपया में उसकी पोस्टिंग होती है। जब तक वो डबल पैसा नहीं कमाएंगे, पैसा पोस्टिंग कौन करता है? मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी। तो आप उससे पूछते ही नहीं है, जवाब नहीं, खाली थाना प्रभारी को गरियाते हैं। तो पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन तो सब जगह है भाई, बंटवारा सबके हिस्से में है ना, एक ही आदमी में है, ऊपर से नीचा बंटवारा है। तो मुखिया जी कहां से बच जाएंगे? अच्छा, जो मारा उसको तो डर नहीं है, कानून का डर नहीं है, उसको पता है कि हमको कुछ नहीं होगा। तो डर क्यों नहीं है इस अपराधी के भीतर? उसके 2 कारण हैं, एक सोसाइटी और दूसरा सिस्टम। इन नेताओं को लगता है, एमएलए एमपी को, कि अपराधी को पकड़ के रखो तो वोट मिलेगा, आम आदमी को पकड़ोगे तो वोट नहीं मिलेगा। तो अपराधी सुरक्षित है नेता के वोट में। हर जात के अपराधी को नेता लोग पकड़ के रखे हुए हैं कि इनको पकड़ के रखिए तो उस जात का वोट हम थोड़ा सा ले पाएंगे। क्योंकि आम आदमी के बारे में नेता ये समझ चुके हैं कि आम आदमी वोट भाट देता नहीं है। गरीब आदमी को 500-1000 रुपया पर वोट ले लो, या तो दारू पर वोट ले लो, या हिंदू मियाँ करो, या तो जात पात करो, वोट ले लो। वोट यदि मिलना है तो किसी रसूखदार ताकतवर लोग ही दिला सकता है, और उसी को सैया भतार मान लिया है ये एमएलए एमपी लोग, मंत्री मुख्यमंत्री लोग। इसीलिए अपराधी नंगा हो करके नाचता है और अपराधी के भीतर कोई डर नहीं रह गया। क्या मांग करें प्रशासन से? मैंने पहले कहा, स्पीडी ट्रायल सिस्टम
लोकेशन, टावर, सीसीटीवी फुटेज, शूटर कौन है, मरवाया कौन है, दोनों पर एफआईआर और फांसी की सजा और इस परिवार की सुरक्षा।